जय हिंद। रैपिड रिवीजन सीरीज़ का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के सेशन में हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में। और हमें ये पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एकदम सरफेस के लेवल से पूछे जाते हैं। हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना गहराई में जाके हम मेडिवल हिस्ट्री के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इनको रिवाइज करेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में, बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में, देखेंगे तुगलक डायनेस्टी को, फिर पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में और फाइनली बात करेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। इन सभी डायनेस्टीज़ के बारे में या फिर ये कहें कि पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स के थ्रू आज हम पढ़ेंगे, इनको रिवाइज करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, दिल्ली सल्तनत का टेन्योर कब से कब तक था? दिल्ली सल्तनत का टेन्योर 1206 से लेके 1526 के बीच में था। 1206 से लेके 1526 तक एग्जिस्टेंस में रही दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के दौरान 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया। कौन कौन सी 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया? सबसे पहले पावर में आई स्लेव डायनेस्टी, फिर आई खिलजी डायनेस्टी, फिर आई तुगलक डायनेस्टी, फिर आई सैयद डायनेस्टी और सबसे लास्ट में पावर में आई लोधी डायनेस्टी। 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया दिल्ली सल्तनत के दौरान। कौन कौन सी 5 डायनेस्टीज़? सबसे पहले पावर में आई स्लेव डायनेस्टी, फिर आई खिलजी डायनेस्टी, फिर आई तुगलक डायनेस्टी, फिर आई सैयद डायनेस्टी। और ये जो पहली 4 डायनेस्टीज़ हैं दे वर ऑफ टर्किश ऑरिजिन। और सबसे लास्ट में पावर में आई लोधी डायनेस्टी। ये लोधी डायनेस्टी अफगानिस्तान से बिलोंग करती थी। अगर एक बार के लिए दिल्ली सल्तनत को साइड में रखें तो इन जनरल इंडिया के ऊपर पहला मुस्लिम इन्वेजन, पहला मुस्लिम अटैक कब किया गया? 712 AD में किया गया। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में सिंध को कैप्चर किया और ये इंडिया के ऊपर पहला मुस्लिम अटैक था, पहला मुस्लिम इन्वेजन था। इंडिया के ऊपर पहला तुर्क इन्वेजन किसने किया? महमूद ऑफ गजनी ने किया। पहला तुर्क इन्वेजन किसने किया? महमूद ऑफ गजनी ने किया। 1000 से लेके 1027 AD के बीच में लगभग 17 बार महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया को अटैक किया। महमूद ऑफ गजनी का इंडिया के ऊपर लास्ट अटैक हुआ 1027 AD में, जब इसने गुजरात के सोमनाथ टेम्पल को अटैक किया था। 17 बार महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया को अटैक किया। इसके पीछे रीजंस क्या थे? एक तो बड़ा सिंपल रीज़न, इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था, तो वेल्थ एक्यूमुलेशन एक प्राइमरी रीज़न था। दूसरा, महमूद ऑफ गजनी इस्लाम को स्प्रेड करना चाहता था, सेंट्रल एशिया में अपने किंगडम को और मजबूत करना चाहता था। लेकिन जो मेन रीज़न था, उस टाइम के जो राजपूत किंगडम्स थे उनके बीच में यूनिटी नहीं थी और इसी डिसयूनिटी का फ़ायदा उठा के लगभग 17 बार इंडिया को अटैक करेगा महमूद ऑफ गजनी। तो पहला तुर्क इन्वेजन इंडिया के ऊपर किसने किया? महमूद ऑफ गजनी ने किया। और दूसरा तुर्क इन्वेजन किसने किया? मोहम्मद गौरी ने किया। मोहम्मद गौरी इज इनफैक्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। मोहम्मद गौरी ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़ी। 1191 में लड़ी गई फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन। और ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन है, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन फिर अगले ही साल 1192 में लड़ी गई सेकेंड बैटल ऑफ तरायन। इस सेकेंड बैटल ऑफ तरायन में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और ये जो सेकेंड बैटल ऑफ तरायन है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के बाद मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश किया गया इंडिया में बाय मोहम्मद गौरी। अच्छा, ये जो तुर्क्स आए ये इंडिया में सक्सेसफुल रहे, उसके पीछे रीजंस क्या थे? बड़ा सिंपल रीज़न, उस टाइम के जो राजपूत किंगडम्स थे उनके बीच में यूनिटी नहीं थी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, वो डिवाइडेड थे और इसी डिसयूनिटी का फ़ायदा उठाएंगे तुर्क्स। और ये जो तुर्क्स थे ये बेटर ऑर्गेनाइज्ड भी थे। देखो बहुत सिंपल तौर पे याद रखो, पहला मुस्लिम इन्वेजन इंडिया के ऊपर कब हुआ? 712 AD में हुआ। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया, सिंध को कैप्चर किया था। पहला तुर्क इन्वेजन किसने किया? महमूद ऑफ गजनी ने किया। लास्ट अटैक महमूद ऑफ गजनी का कब हुआ? 1027 AD में, जब उसने गुजरात के सोमनाथ टेम्पल को अटैक किया था। दूसरा तुर्क इन्वेजन किसने किया? मोहम्मद गौरी ने किया। 1192 में लड़ी गई सेकेंड बैटल ऑफ तरायन, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और इसी बैटल ऑफ तराइन के बाद इंडिया में मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश किया गया था। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में
जो सबसे पहली डायनेस्टी पावर में आई वो थी स्लेव डायनेस्टी। टेन्योर क्या था, 1206 से लेके 1290 तक एग्जिस्टेंस में रही स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। कौन से 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं? एक है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरी है रजिया सुल्तान और चौथा है ग्यासुद्दीन बलबन। सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का स्लेव हुआ करता था। जब सेकंड बैटल ऑफ तराइन जीती मोहम्मद गोरी ने तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था यहाँ के मैनेजमेंट के लिए। लेकिन जब 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाएगी तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में स्टैब्लिश करेगा स्लेव डायनेस्टी को। ही इज़ द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से बिलोंग करता था? टर्की से बिलोंग करता था। कौन सी ट्राइब से बिलोंग करता था? ऐबक ट्राइब से बिलोंग करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मॉस्क बनवाई। कौन कौन सी 2 मॉस्क? कुबत उल इस्लाम, ये कहाँ पे बनवाई गई? दिल्ली में। कुबत उल इस्लाम कहाँ पे बनवाई गई? दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पे बनवाया? अजमेर में बनवाया इस मॉस्क को। 2 मॉस्क बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन कौन सी? कुबत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोंपड़ा। कुतुब मीनार बनवाया इसने, और कुतुब मीनार बनवाया इसने एक सूफी सेंट हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके ऑनर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया कुतुब मीनार को। ऐबक को टाइटल दिया गया था लाख बख्श का, गिवर ऑफ लैक्स, मतलब दान वगैरह खूब करता था, इसलिए इसको टाइटल दिया गया था लाख बख्श का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया भी इम्पोज किया था। जजिया क्या होता है? होपफुली आपको पता होगा। नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जो प्रोटेक्शन टैक्स लगाया जाता था उसको बोलते हैं जजिया। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक पास्ड अवे वाइल प्लेइंग पोलो। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया और इसकी मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिक चीज़ें, कौन सी ट्राइब से बिलोंग करता था? ऐबक ट्राइब से बिलोंग करता था। मोहम्मद गोरी का स्लेव था, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी है। 2 मॉस्क इसने बनवाई। कौन कौन सी? कुबत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोंपड़ा। कुतुब मीनार इसने बनवाया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऑनर में। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको टाइटल मिला था लाख बख्श का। इसने जजिया भी इम्पोज किया था और 1210 में ही पास्ड अवे। फिर पावर में आया इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव भी था और सन इन लॉ भी था। पूरी स्लेव डायनेस्टी में सबसे लंबा रूल करने वाला अगर कोई रूलर है तो वो कौन सा है? इल्तुतमिश है। क्या इंपॉर्टेंट काम किया इसने? एक तो इसने कैपिटल शिफ्ट की और कैपिटल बनाई इसने दिल्ली। पहले कैपिटल हुआ करती थी लाहौर, लेकिन इल्तुतमिश ने कैपिटल को शिफ्ट किया और कैपिटल बनाया दिल्ली को। इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये जो इल्तुतमिश है ये इलबरी क्लेन से बिलोंग करता था। कौन सी क्लेन से? इलबरी क्लेन से। और इसीलिए कभी कभार स्लेव डायनेस्टी को इलबरी डायनेस्टी भी बुलाया जाता है। इल्तुतमिश ने शुरुआत की चालीसा की या चहलगानी की। बेसिकली जैसे आज की डेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे ही 40 ऑफिशियल्स की नोबेलिटी हुआ करती थी। ये 40 ऑफिशियल्स पूरा मैनेजमेंट देखते थे। इस ग्रुप को बुलाया गया चालीसा या चहलगानी। तो चालीसा या चहलगानी की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने की। इक्ता सिस्टम को भी इसी ने शुरू किया। इक्ता सिस्टम के तहत जो लैंड है वो सोल्जर्स को असाइन कर दी जाती थी, जमीन दे दी जाती थी सोल्जर्स को, और बदले में सोल्जर्स फिर सर्विसेज देते थे। जिसको जमीन दी जाती थी इस इक्ता सिस्टम के तहत उसको बुलाया जाता था इक्तादार या मुक्ति या वालिया। कॉइन्स भी शुरू किए इसने। इल्तुतमिश ने एक तो टनका नाम का कॉइन शुरू किया जो कि सिल्वर कॉइन था, और एक जीतल नाम का कॉइन शुरू किया जो कि कॉपर कॉइन था। टनका सिल्वर कॉइन और जीतल कॉपर कॉइन किसने शुरू किए? इल्तुतमिश ने शुरू किए। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। इल्तुतमिश ने चालीसा या चहलगानी सिस्टम की शुरुआत करी, कैपिटल को शिफ्ट किया टू दिल्ली, इक्ता सिस्टम की शुरुआत करी, 2 कॉइन्स की शुरुआत की, एक टनका जो कि सिल्वर कॉइन और दूसरा जीतल जो कि कॉपर कॉइन था। कौन सी क्लेन से बिलोंग करता था? इलबरी क्लेन से बिलोंग करता था। फिर तीसरी है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी टू एवर रूल दिल्ली। दिल्ली को रूल करने वाली इकलौती और पहली मुस्लिम लेडी हैं। और रजिया सुल्तान ने पर्दा को डिस्कार्ड किया, ओपन कोट्स की शुरुआत की, मेल अटायर को अडोन किया। बट एक औरत रूल करे ये कहाँ कबूल था उस ज़माने में, तो रजिया सुल्तान को असैसिनेट कर दिया गया। फिर इस स्लेव डायनेस्टी में जो एक इंपॉर्टेंट रूलर आया वो था ग्यासुद्दीन बलबन। ये जो ग्यासुद्दीन बलबन है इसने चालीसा की पावर को ख़त्म किया। इल्तुतमिश ने जिस चालीसा को इस्टेब्लिश किया था
वो ग्रुप इतना पावरफुल हो गया था कि कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। गयासुद्दीन बलबन का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि जो चालीसा की पावर थी इसको ख़त्म किया। गयासुद्दीन बलबन ने स्पाई सिस्टम की शुरुआत करी, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया जिसे दीवान ए अर्ज बुलाया गया। मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या बुलाया गया? दीवान ए अर्ज। बेहद इंपॉर्टेंट, गयासुद्दीन बलबन की पॉलिसी को बुलाया जाता है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव रूलर था, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। इसको टाइटल दिया गया जिल्ले इलाही का, मतलब इसने बोला कि मैं भगवान की शैडो हूँ, जिल्ले इलाही। बेसिकली थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है, उस थ्योरी ऑफ किंगशिप की शुरुआत किसने की? गयासुद्दीन बलबन ने। थ्योरी ऑफ किंगशिप के तहत इसने ये कहा कि मुझे भगवान का आशीर्वाद है, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, अल्लाह ने मुझे आशीर्वाद दिया है और उसी आशीर्वाद के तहत मैं राज कर रहा हूँ, मैं रूल कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। तो खुद को टाइटल दिया जिल्ले इलाही का, शैडो ऑफ गॉड का, और थ्योरी ऑफ किंगशिप की भी शुरुआत की। इसने दो चीज़ों को और इंट्रोड्यूस किया, एक तो पाइबोस। पाइबोस मतलब कि जो राजा है उसके पैरों को किस करना, पैरों को चूमना, उसको बुलाते हैं पाइबोस। और दूसरा सिजदा। सिजदा मतलब प्रोस्ट्रेशन बिफोर मोनार्क, मोनार्क के सामने, राजा के सामने पगड़ी रखना, एकदम से लेट के उसको प्रणाम करना, वो होता है सिजदा। तो पाइबोस और सिजदा, इन दोनों की शुरुआत किसने की? गयासउद्दीन बलबन ने करवाई। गयासउद्दीन बलबन को टाइटल दिया गया उलुग खान का, प्रीमियर खान का। किसने दिया था? नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। किसने दिया था? नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, गयासउद्दीन बलबन, एक तो इसकी पॉलिसी थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, दूसरा इसने स्पाई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, तीसरा इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया जिसको दीवाने अर्ज बुलाया जाता था। बेहद इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ किंगशिप की शुरुआत किसने की? गयासउद्दीन बलबन ने की और खुद को टाइटल दिया जिल्ले इलाही का। बेहद इंपॉर्टेंट, पाइबोस और सिजदा, इन दोनों को इंट्रोड्यूस किसने किया? गयासउद्दीन बलबन ने किया। गयासउद्दीन बलबन को टाइटल दिया गया था उलुग खान का। ये जो स्लेव डायनेस्टी है, इसका लास्ट रूलर था कैवद। क्या नाम था? कैवद इसका लास्ट रूलर था। अच्छा, इतना ही इंपॉर्टेंट है स्लेव डायनेस्टी में, बहुत ज़्यादा गहराई में घुसने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद बात आती है खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी का टेन्योर कब से कब तक रहा? 1290 से लेकर 1320 एडी तक रही खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो है उसका रूल सबसे शॉर्टेस्ट रूल था पूरे सल्तनत पीरियड में। फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रूलर था इस खिलजी डायनेस्टी का, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। एक तो इसने फ्री में लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत की फॉर रिलीजियस पर्पसेस, इस्लाम के प्रमोशन के लिए इसने फ्री में रिलीजियस पर्पसेस के लिए लैंड दान में देने की शुरुआत की। दूसरा, इसने स्पाई सिस्टम को एक बार फिर से रीऑर्गेनाइज किया और बेहतर किया। वाइन के यूज़ को इसने पूरे तरीके से प्रोहिबिट कर दिया और इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज को भी इसने विदाउट परमिशन डिसएग्री कर दिया, बोल दिया कि कोई विदाउट परमिशन इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज नहीं करेगा। तो 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कौन से किए? फ्री ग्रांट ऑफ लैंड फॉर रिलीजियस पर्पसेस, रीऑर्गेनाइज द स्पाई सिस्टम, यूज ऑफ वाइन वॉज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड और इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज विदाउट परमिशन अलाउड नहीं थी। 3 मार्केट्स इसने एस्टेब्लिश की दिल्ली में, एक थी फूड मार्केट, दूसरी थी कॉस्टली क्लोथ्स की मार्केट और तीसरी थी स्लेव्स और एनिमल्स की मार्केट। और फिर एक ओपन मार्केट थी जिसमें सभी गुड्स को बेचा जाता था। ये जो ओपन मार्केट थी इसको बुलाया जाता था सराय आदल। क्या बुलाया जाता था? सराय आदल। अच्छा, ये जो 3 मार्केट्स इसने एस्टेब्लिश की थी दिल्ली में, ये किसके अंडर में थी? ये सहाना नाम के ऑफिसर के अंडर में थी। उस पोस्ट को बुलाया जाता था सहाना। और 2 और ऑफिसर्स इसके मैनेजमेंट में काम करते थे, एक दीवान ए रियासत और एक दीवान ए मंद। सहाना नाम का ऑफिसर, जो कि टाइटल था, मतलब एक डेजिग्नेशन थी, सहाना नाम का ऑफिसर, वो इन तीनों मार्केट्स को मैनेज करता था और उसको असिस्ट करते थे 2 और ऑफिसर्स, दीवान ए रियासत और दीवान ए मंद। बेहद इंपॉर्टेंट, इसने शुरुआत की दाग सिस्टम की। बेसिकली जो घोड़े होते थे उनकी ब्रांडिंग की जाती थी, उनके ऊपर एक तरीके से लोगो लगाया जाता था। तो दाग सिस्टम की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा, चेहरा सिस्टम की इसने शुरुआत की। सोल्जर्स का जो रोल है उसको डिस्क्रिप्शन देना कि ये सोल्जर यहाँ से आया, ऐसे आया, ये पूरा कामकाज, इस सिस्टम को लाया जाता था चेहरा सिस्टम। पहले तो सोल्जर्स को ऐसे ही भर्ती किया जाता था बिना किसी रिकॉग्निशन के, लेकिन सोल्जर्स को प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव रोल देना, उस चेहरा सिस्टम की भी शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने रिलीजन और पॉलिटिक्स को पूरे तरीके से सेपरेट किया, पूरे तरीके से अलग किया। इसने एक बड़ी फेमस लाइन बोली
कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, कि राजाशाही कोई रिश्ता नहीं समझती है, राजाशाही राजाशाही के हिसाब से रूल करेगी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया, अलाई दरवाज़ा जो कि कुतुब मीनार का एंट्रेंस है। दूसरा, इसने अलाई फोर्ट बनवाया, कहाँ पे? राजस्थान में बनवाया। इसी के कोर्ट के दौरान आमिर खुसरो द पोएट, द वेरी फेमस आमिर खुसरो, वो इसी के कोर्ट में रहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी, इससे रिलेटेड 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो दाग सिस्टम की इसने शुरुआत करी, जो कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स का सिस्टम था। दूसरा, चेहरा सिस्टम की इसने शुरुआत करी, जो कि डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स वाला सिस्टम था। तीसरा, इसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को पूरे तरीके से सेपरेट किया। अलाई दरवाज़ा बनवाया इसने, अलाई फोर्ट इसने राजस्थान में बनवाया। इसने 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, हालांकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 ओपन मार्केट्स इसने बनवाई, एक फूड मार्केट, एक कॉस्टली क्लोथ्स की मार्केट, एक स्लेव्स और एनिमल की मार्केट। इसको मैनेज करने वाले ऑफिसर्स को दीवान ए रियासत और दीवान ए मंद बुलाया जाता था। और एक ओपन मार्केट की शुरुआत की इसने, जहां सारे गुड्स बेचे जाते थे, सराय आदल। क्या? सराय आदल। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसको खुसरो खान बुलाया जाता है, वो लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। अच्छा, खिलजी डायनेस्टी के कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म और है, गनीमा। गनीमा इज द बूटी कैप्चर्ड ड्यूरिंग द वॉर। वॉर के बाद जो वेल्थ कैप्चर की जाती थी, जो वेल्थ एक्यूमुलेट की जाती थी, जो बूटी कैप्चर की जाती थी, उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता था गनीमा। ये गनीमा टर्म को थोड़ा सा दिमाग में रखना। अच्छा, खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पूछे जाते हैं, सरफेस के लेवल से पूछे जाते हैं। तो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर डिटेल वाले लेक्चर्स अलग से हैं, ये तो रैपिड रिवीजन है। अगर आप इतना भी दिमाग में रखोगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं काम में आ जाएंगी। इस खिलजी डायनेस्टी के कॉन्टेक्स्ट में अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा सा दिमाग में रखना। फिर इसके बाद पावर में आई तुगलक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का टेन्योर कब से कब तक है? 1320 से लेके 1414 तक एग्जिस्टेंस में रही तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से हैं? सबसे पहले तो ग्यासउद्दीन तुगलक। ग्यासउद्दीन तुगलक इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ग्यासउद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद फोर्ट को भी बनवाया था। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सेटअप किया, और ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसको बुलाया गया दीवान ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक को एडुकेटेड फूल भी बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? एडुकेटेड फूल भी बुलाया जाता था। इस तुगलक डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहा वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 4 मेजर टैक्सेस लगाए। कौन कौन से 4 मेजर टैक्सेस लगाए? एक लगाया इसने जजिया। जजिया क्या होता है? नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था। दूसरा इसने लगाया करज। करज बेसिकली लैंड टैक्स हुआ करता था। एक लगाया जजिया, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर टैक्स। दूसरा लगाया करज, जो कि लैंड टैक्स होता था। तीसरा इसने लगाया जकत। जकत बेसिकली प्रॉपर्टी टैक्स होता था। और चौथा इसने लगाया खामस। खामस बेसिकली वॉर के दौरान जो बूटी कैप्चर की जाती थी उसका 1/5 हिस्सा हुआ करता था, खामस के तौर पे लिया जाता था। 4 मेजर टैक्सेस जो कि फिरोज शाह तुगलक ने लगाए। एक लगाया इसने जजिया, दूसरा लगाया इसने करज, करज जो कि लैंड टैक्स हुआ करता था। तीसरा इसने लगाया जकत, जकत जो कि प्रॉपर्टी टैक्स हुआ करता था। और चौथा इसने लगाया खामस, खामस जो वॉर के दौरान बूटी कैप्चर की जाती थी उसका हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा इरिगेशन टैक्स भी लगाया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बहुत तगड़ा बिल्डर था। इसने लगभग 300 सिटीज़ और टाउन्स को इस्टेब्लिश किया। जैसे फिरोज शाह कोटला सिटी किसने इस्टेब्लिश की? फिरोज शाह तुगलक ने की। फिरोज शाह कोटला फोर्ट किसने इस्टेब्लिश किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर जैसे सिटीज़ हैं, ये सब किसने इस्टेब्लिश किए? फिरोज शाह तुगलक ने किए। तो ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर। इसके अलावा इसने एक चैरिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की जिसको बुलाया गया दर उल शिफा। चैरिटी हॉस्पिटल को क्या बुलाया गया? दर उल शिफा बुलाया गया। इसने 3 नए डिपार्टमेंट्स को इस्टेब्लिश किया। कौन कौन से 3 नए डिपार्टमेंट्स? एक तो इसने शुरू किया दीवान ए खैरात को। गरीब बच्चों की शादी करवाने के लिए इसने इस्टेब्लिश किया दीवान ए खैरात को। दूसरा इसने इस्टेब्लिश किया दीवान ए बगदान को। और ये जो दीवान ए बगदान था ये बेसिकली स्लेव डिपार्टमेंट था। और तीसरा इसने इस्टेब्लिश किया दीवान ए इश्तिकाका को। दीवान ए इश्तिकाका बेसिकली ओल्ड एज की पेंशन से डील करने वाला डिपार्टमेंट था। तो इसने 3 नए डिपार्टमेंट्स को इस्टेब्लिश किया। कौन कौन से? दीवान ए खैरात, गरीब बच्ची की शादी करवाने के लिए। दूसरा दीवान ए बगदान, स्लेव डिपार्टमेंट। और तीसरा दीवान ए इश्तिकाका,
ओल्ड एज की पेंशन से डील करने के लिए। इसने बहुत सारे कैनाल्स बनवाए। जो सबसे लंबा कैनाल इसने बनवाया वो था सतलज से लेके म्यांमार तक। और इसी के टेन्योर के दौरान सोल्जर्स की जो पेमेंट है वो कैश में करनी बंद कर दी गई। इंस्टेड सोल्जर्स को लैंड रेवेन्यू असाइन कर दिया गया था, और जो लैंड रेवेन्यू असाइन किया गया था उसको बुलाया जाता था वजह। क्या बुलाया जाता था? वजह। मतलब अब सोल्जर्स को फिरोज शाह तुगलक के टेन्योर के दौरान कैश में पेमेंट नहीं की जाती थी, लैंड रेवेन्यू असाइन कर दिया जाता था, और ये जो लैंड रेवेन्यू है इसको बुलाया जाता था वजह। क्या बुलाया जाता था? वजह बुलाया जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक इसके कॉन्टेक्स्ट में एक तो ये 4 मेजर टैक्सेस को याद रखना। कौन कौन से? जजिया, करज, जकत और खामस। दूसरा, इसके 3 नए डिपार्टमेंट्स को याद रखना, दीवान खैरात, दीवान बगदाना और दीवान इश्तिका का। तीसरा, इसका एक चैरिटी हॉस्पिटल इसने शुरू किया, दर उल शिफा इसने शुरू किया था। और सोल्जर्स को लैंड रेवेन्यू असाइन किया जाता था, जिसे बुलाया जाता था क्या? वजह बुलाया जाता था। फिर इसके बाद बात आती है सैयद डायनेस्टी की। देखो, ये जो तुगलक डायनेस्टी थी इसका लास्ट रूलर था मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक के टेन्योर के दौरान तैमूर का इन्वेजन हुआ, और तैमूर ने इन्वेड किया, और उसके बाद तैमूर ने अपना एक नॉमिनी पंजाब में छोड़ दिया जिसका नाम था खिज़िर खान। ये जो खिज़िर खान है, ये खिज़िर खान दिल्ली को कैप्चर करेगा और इस्टेब्लिश करेगा सैयद डायनेस्टी को। तो सैयद डायनेस्टी टेन्योर कब से कब तक रहा? 1414 से लेके 1451 के बीच में। फाउंडर कौन था? खिज़िर खान इस सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था। मुबारक शाह एक और इसका रूलर रहा, जिसने रिवर जमुना के किनारे पे एक शहर बसाया जिसको बुलाया जाता है मुबारकाबाद। क्या बुलाया जाता है? मुबारकाबाद। इस सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? आलम शाह। आलम शाह ने खुद ही जो अपना थ्रोन था उसको छोड़ दिया, और बहलोल लोदी ने फिर इस थ्रोन को ऑक्यूपाई किया और लोदी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। सैयद डायनेस्टी में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हुआ नहीं है। अगर ये 3-4 नाम भी याद रख लोगे कि खिज़िर खान फाउंडर है, मुबारक शाह ने जमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया था जिसको बुलाया जाता है मुबारकाबाद, और आलम शाह इसका लास्ट रूलर था, तो भी काम चल जाएगा। फिर बात आती है लोधी डायनेस्टी के बारे में। लोधी डायनेस्टी का टेन्योर 1451 से लेके 1526 एडी के बीच में रहा। बहलोल लोधी इसका फाउंडर है। बहलोल लोधी इसका फाउंडर है। 1479 में बहलोल लोधी ने शर्की डायनेस्टी जो कि जौनपुर में थी उसको हराया और जौनपुर को एनेक्स किया। इस बहलोल लोधी का बेटा था निज़ाम खान, या जिसको बुलाया जाता था सिकंदर लोधी। इस लोधी डायनेस्टी में जो इम्पोर्टेंट आदमी है इब्राहिम लोधी है। ये जो इब्राहिम लोधी है ये लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का, और ये लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का। इब्राहिम लोधी के टेन्योर में ही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई 1526 में, और इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया, और बाबर ने फिर स्टैब्लिश किया इंडिया में मुगल एम्पायर को। इब्राहिम लोधी बस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लोधी डायनेस्टी का और दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था। इसी के दौरान फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था, और बाबर इस्टेब्लिश करेगा मुगल एम्पायर को। सिर्फ इतना भी अगर आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लोगे, याद रख लोगे, तो प्रीलिम्स में काम चल जाएगा। फ़ायदा हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हेल्प कर सकते हो ज्वाइन बटन दबा के, या कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। थैंक यू वेरी मच।